काफ़ी सारे गेट 2026 एस्पिरेंट्स केमिकल ब्रांच से एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उन सभी का सवाल है, सर जी आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो पढ़ाया है जिसमें आपने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, इसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आपको 2 कोर्स दिखाई दे रहे होंगे, एक हिंदी वाला कोर्स, दूसरा है इंग्लिश वाला कोर्स ऑन दी श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ स्पीकिंग स्टाइल का। इंग्लिश कोर्स में इंग्लिश में बातें होगी और हिंदी कोर्स में हिंदी में बातें होगी, जैसे ये हिंदी में वीडियो चल रहा है, ठीक है। बाकी सारा कंटेंट, सारे लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग सब सेम है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब बात करते हैं कि 8 चैप्टर तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई चैप्टर छोड़ना है? अनफॉर्चुनेटली कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। बट सर जी टॉपिक्स, हाँ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो। तो कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं? सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सब कुछ पढ़ना है। बट अगर आप खुद से देखोगे तो लगेगा मैट्रिक्स अलजेब्रा, इसमें तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है ही नहीं, इसमें तो डिटर्मिनेंट है ही नहीं, इसमें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट वो इनडायरेक्टली इन टॉपिक्स में यूज़ होता है, इसलिए जब मैं कहता हूँ कि पूरा पूरा पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। ये ट्रैप है, अगर आप खुद से देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, बट एक्चुअली जब PYQs देखोगे, जो कि मैंने प्रैक्टिस कोर्स में सॉल्व कर रखा है, तो आपको उन टॉपिक्स पर भी सवाल मिलेंगे, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, कैलकुलस में कुछ छोड़ा जा सकता है। देखो यहाँ पर तो कैलकुलस में सारे टॉपिक्स है, बट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है, तो ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो। तो जब आप कैलकुलस का फोल्डर ओपन करते हो, लेक्चर्स देखते हो, तो लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन से लेकर के मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, बट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ये आप छोड़ सकते हो। क्लियर है? अब जो तीसरा है वो है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस के अंदर एक टॉपिक आप छोड़ सकते हो, जो है वेक्टर स्पैन। ये आपको पढ़ना नहीं है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। तो जब आप जाओगे कोर्स के अंदर और देखोगे वेक्टर कैलकुलस का कोर्स, तो उसमें एक ही लेक्चर आपको छोड़ना है और वो लेक्चर होगा लास्ट वाला लेक्चर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर स्पैन का है ये आप छोड़ सकते हो। तो 3 चैप्टर तो क्लियर हो गए। लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़ना है, कैलकुलस में एक लेक्चर छोड़ा जा सकता है और वेक्टर कैलकुलस में भी एक लेक्चर छोड़ना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ छोड़ना है क्या? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर भी है, हायर ऑर्डर भी है आपको, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, तो सब करना है। अब उसमें आपको ये टॉपिक दिखाई देगा और फिर आप कहोगे सर ये तो आपने लेक्चर में नहीं लिया है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरे फोल्डर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है वो तो आपको पूरा करना है, उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं है। बट वो जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म था ना, वो ट्रांसफॉर्म थियरी का पार्ट है। इसमें क्या हमको सब कुछ करना है? नो। लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ये 4 लेक्चर करने हैं, बट ये फूरियर सीरीज़ वाले जो लेक्चर है ना, वो आपको नहीं करने हैं। तो ट्रांसफॉर्म थियरी में से लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ना है, बट फूरियर सीरीज़ आपको नहीं पढ़ना है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका क्लैरिटी आ गया। चलो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी ध्यान से देखना, सिर्फ बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जो एनालिटिक और इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना है। इसलिए अगेन जब आप फोल्डर में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फोल्डर में कहाँ पर गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल? ये रहा। इसमें आप लेक्चर्स ओपन करोगे तो ये बेसिक्स 1 और 2 ही करने हैं, उसके नीचे के डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर में कटौती आपको मिल गई। क्लियर हो गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, ये पूरा आपको करना है। बट अगेन कटौती आपको मिल रही है। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में बेसिक्स करना है, रैंडम वेरिएबल भी करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, स्टैटिस्टिक्स भी करना है, कोरिलेशन रिग्रेशन भी करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन भी करना है, क्योंकि उन्होंने सैम्पलिंग थियरम ये वर्ड मेंशन कर रखा है, तो इसलिए ये भी आपको करना है। बट इसके नीचे के जो टॉपिक्स है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और काई स्क्वायर टेस्ट, ये आपको नहीं करना है, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। तो हाइपोथेसिस वाला लेक्चर आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है जी। और ये जो न्यूमेरिकल मेथड है ये तो पूरा ही करना है। तो जो फुल करना है वो मैं लिख देता हूँ, फुल लीनियर अलजेब्रा फुल। कैलकुलस में कटौती है 1 लेक्चर की, तो 1 लेक्चर कैंसिल। कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस में 1 लेक्चर कैंसिल, ठीक है। और फिर जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका फुल होगा। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म में तो एक मतलब फूरियर वाला जो टॉपिक है वो पूरा कैंसिल कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म थियरी में एक टॉपिक फूरियर ट्रांसफॉर्म आप उड़ा सकते हो।
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में 2 टॉपिक उड़ा सकते हो, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन वाला। प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक उड़ा सकते हो, कौन सा टॉपिक था वो, हाइपोथेसिस वाला। और न्यूमेरिकल मेथड तो फुल आपको करना है। ये समरी हो गई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये आपका सिलेबस है। अब पढ़ाई कैसे करें, तो वो सीक्वेंस वाइज आपको करनी है। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर पढ़ा रखा है ना, उसी सीक्वेंस में जाना है कि पहले आप देखोगे लीनियर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करते 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 एंड तक जाना है। और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज कहाँ से करना है, तो आपको प्रैक्टिस कोर्स इसी में मिल जाएगा, उसमें से आप कर सकते हो। ठीक है, सर्च करोगे तो प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, तो आपके ब्रांच के आपके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। कहाँ पर सर्च करना है, वो ऑल कोर्स में जा करके, ठीक है, ऑल कोर्स ये रहा, ऑल कोर्स में जाइए और लिखिए प्रैक्टिस, तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फिर चैप्टर वाइज भी चीज़ें दे रखी है, आपके ब्रांच वाइज भी चीज़ें दे रखी है, तो बढ़िया सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लीनियर अलजेब्रा के सारे, आ जाओ इसमें प्रैक्टिस में और फिर सुलझाना स्टार्ट करो। इस बहाने रिविजन भी हो जाएगा और पीवाईक्यू से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।